मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अल जज़ीरा अरब को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जारी किए हैं उन सवालों के जवाबों की सूरत में कि जो उनसे पूछे गए, जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती हैं। एक दूसरे से तजाद है उन स्टेटमेंट्स में और उन बातों में जो उन्होंने की हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी दी हैं। चले मैं आगाज़ करती हूँ, किए लेते हैं। उन्होंने ये कहा है, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की हम पहले बात कर लें। उस पे उन्होंने ये कहा है कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर एक बहुत बड़ी जेल की सूरत है। कश्मीर जो है, इंडियन कश्मीर, ये एक बहुत बड़ी जेल है जिसमें 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरी वहाँ पर ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं और ये एक कैद खाना है बहुत बड़ा, और उस खुली जेल में कश्मीरी रह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं हर मौके पर कश्मीर का मसला उजागर करता रहूँगा। और फिर उनका ये कहना था कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंटरव्यू में ये बात कही है कि बीजेपी की हुकूमत से पाकिस्तान को ख़तरा है और उनको ये खदशा है कि अगर बीजेपी की हुकूमत रही तो पाकिस्तान पर एटमी हमला हो सकता है, पाकिस्तान से एटमी जंग हो सकती है। देखें, जैसे मैंने कहा कि ये उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इसलिए है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक है कि ठीक नहीं रहते। जो एलओसी है उसके ऊपर फायरिंग वगैरह ये सब कुछ भी होता रहता है, गोलाबारी भी होती रहती है एलओसी पर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी, लेकिन इसके बावजूद जब हम एटमी जंग की बात करते हैं तो अगर ये मसला है तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट जारी करने के बजाय तो भारत से रब्ता करना चाहिए, रवाबित उस्तवार करने चाहिए और जंग को रोकने की कोशिशें करनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे बहुत से बयान दिए जाते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हमला कर देंगे। इसी तरह भारत की तरफ से भी अभी जो है वो कुछ लीडर्स के ऐसे बयान आए कि पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, कर देंगे। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ऐसा सिर्फ किसी चीज़ को गेन करने के लिए, कोई बेनिफिट गेन करने के लिए किया जाता है। मसलन ये कि इलेक्शन हो तो फिर तो इस तरह के बयान का ढेर लगा होता है दोनों तरफ से। और पीएम इमरान खान इस वक्त आगे है इलेक्शन, क्यों? तो क्या वो उस इलेक्शन का बेनिफिट गेन करने के लिए, आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि एटमी जंग का ख़तरा है? इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि अगर वाकई ख़तरा है, फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर तो उनको ये करना चाहिए कि जो उन्होंने उस वक्त किया था जब अभिनंदन का मामला हुआ था, कि एक दिन पहले, वापस करने से पहले एक दिन पहले शाम को वो आए थे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के बीच जंग हो। उन्होंने कहा मैं पहल करता हूँ और मैं पीएम मोदी को ये कहता हूँ कि आइए हाथ बढ़ाइए, अमन कायम कीजिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और हम वापस करें उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह इस वक्त इमोशनल हुई हुई है आवाम, मैं ये नहीं चाहता कि इस वजह से क्या मैं हमला कर दूँ, क्या हम हमला कर दें भारत पे। अगर उस वक्त आप ये कह रहे थे, क्योंकि हम ये समझते हैं, आपने ये बताया हमें, लोगों को, दुनिया को, कि आप एक अमन पसंद इंसान हैं, तो फिर इस वक्त ये वाली स्टेटमेंट अगर आपने वाकई सच है और वहाँ से ख़तरा है तो फिर आपको ये करना चाहिए था, लोगों को ये बताने के बजाय। आमतौर पे होता ही है, अगर वाकई ख़तरा होता है तो अथॉरिटीज़ के बीच जो है वो दोनों मुल्कों के बीच राब्ते शुरू हो जाते हैं हॉटलाइन पर, और कोशिश ये की जाती है कि इस तरह के उसको डिज़ोल्व किया जाए सिचुएशन को। तो फिर तो आपको चाहिए आप फौरी तौर पर ट्रेड भी शुरू करें। उन्होंने आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया, आपने उनकी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया। अब आप जो हैं वो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं उस पे समिट, जिसमें पूरी दुनिया से वज़राए ख़ारजा को बुलाया आपने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया। अगर ऐसा कोई ख़तरा था तो फिर तो आपको चाहिए था कि आप फौरी तौर पर उनको मदऊ करते ताकि वो यहाँ पर आते और ये वाली डिज़ोल्व होती सिचुएशन। तो क्या, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप भी चाहते हैं कि जंग हो? तो इसका मतलब इस सबसे ये नतीजा निकलता है कि इस तरह के बयान जो है हम कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए देते हैं, जो मैं नहीं समझती कि इस तरह करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि मेरी हुकूमत में कोई भी करप्ट नहीं है, और अगर मेरी कैबिनेट में कोई वज़ीर करप्ट है तो बताए, उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे। अनबिलीवेबल। मतलब दुनिया का कोई भी पीएम, कोई भी लीडर ये कैसे कह सकता है, अपनी पूरी कैबिनेट का ज़िम्मा कैसे ले सकता है? अपनी पूरी हुकूमत, पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, आप पूरी गवर्नमेंट की, अपनी पूरी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत में कोई भी करप्ट नहीं है। ये क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई भी दुनिया की ऐसी हुकूमत हो जिसमें कोई भी बंदा करप्ट ना हो? और फिर ये कि आप ये कह रहे हैं कि मैं तहकीकात करूँगा, ये बात आप उस वक्त कह रहे हैं जब आपकी कैबिनेट के अंदर वो लोग शामिल हैं जिनका नाम पेंडोरा पेपर्स में आ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइज़र शौकत तरीन से लेकर चंद और नाम जो कि आपकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, जो आपकी हुकूमत में शामिल हैं, उन सब के नाम पेंडोरा पेपर्स में मौजूद है।
आपने कहा मुझे बताया, मैं उनके खिलाफ़ तहकीकात करूँगा। दुनिया ने आपको बताया, आपने उनके खिलाफ़ तहकीकात की? आपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ़ नहीं की। इसकी वजह ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी करप्ट नहीं है और कोई है तो मुझे बताएं, तो आपको तो बाहर की पूरी जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है उसके ऊपर। पहले उनके खिलाफ़ तो कार्रवाई करें, और फिर ये कि इतने बहुत सारे जो स्कैम्स निकल रहे हैं, कोरोना के फ़ंड में 40 अरब की करप्शन, ये सब कुछ जो कुछ, मतलब मैं किसी के एक का वो जो है वो नाम नहीं ले रही, लेकिन ये कहना जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर वो समझता है कि उसकी वो खुद भी और उसकी पूरी कैबिनेट और पूरी हुकूमत वो दूध की धुली और वो फरिश्ते हैं। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया की कोई हुकूमत ऐसी हो जिसमें कोई एक भी आदमी करप्ट ना हो। पीएम ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान में मेरी जद्दोजहद उस करप्ट एलीट क्लास के ख़िलाफ़ है जिसने कर्ज़े ले लेकर पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शायद ये भूल जाते हैं, या तो कोई प्रॉब्लम है मेमोरी का, यानी ये कि उनको याद नहीं रहा है और उन्होंने ये बात कर दी, या फिर ये है कि उन्हें याद है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको याद होना चाहिए कि उनकी अपनी कैबिनेट पूरी की पूरी इसी एलीट करप्ट माफिया पे मुश्तमिल है। इसकी वजह यह है कि उनकी कैबिनेट के जितने मेंबरान हैं वो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कोई गोट, दूर दराज गाँव, कोई सड़कों पे गलियों में जा जाकर जो है गरीबों को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इस मुल्क के, पाकिस्तान के बड़े से बड़ा इंडस्ट्री ओनर, या फिर ये कि ज़मींदार, वडेरे और ऐसे तमाम लोग जिनके बिजनेसेस बाहर भी हैं, मुल्क के अंदर भी हैं, जिनकी औलादें और जायदादें भी बाहर हैं, वो सब इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो अनबिलीवेबल कि पीएम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन दो पार्टीज़, उन दो ख़ानदानों की जिनकी वो बात कर रहे हैं कि जरदारी और नून लीग, दो करप्ट ख़ानदान जो वो कहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर भी इस इंटरव्यू में भी ये कहा, तो उन्हीं दो पार्टियों के लोग, उन्हीं जो पिछली कैबिनेट्स गुजरी हैं, उन्हीं से तो लोग वही उठ के आपकी पार्टी में आए और अभी भी वो आपकी कैबिनेट में वो सब वही सब लोग शामिल हैं। तो फिर हाउ कम कि आप ये वाली बात कर सकते हैं? वही मैंने कहा कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप ये बड़े धड़ल्ले से ये बात कह रहे हैं। आपकी तो अपनी कैबिनेट उन सब पे शामिल है भाई, सबके सब बहुत अमीरों कबीर रिच हैं, या तो वो कोई बेचारे गरीब गुरबा होते तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दूसरी एक और बात इसी के अंदर, एक और कॉन्ट्रडिक्शन भी वो ये कि आपने कहा कि कर्जे ले लेके जिन्होंने पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया। एक तो ये कि वो अभी इस वक्त आपके साथ कैबिनेट में शामिल हैं, तो आप उनके खिलाफ ये कैसे बोल सकते हैं? अब तो वो आपकी पार्टी का हिस्सा है, रोज़ाना तो आप उनके साथ कैबिनेट में बैठे होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट की, रोज़ाना उनसे मिलते हैं। आपके करीबी दोस्त, आपको मशवरे देने वाले आपके कैबिनेट मेंबर्स वही लोग हैं, वही एलीट क्लास, करप्ट एलीट क्लास है जिसकी आप बात करें। अच्छा, फिर आपने एक का कर्जे ले लेकर, प्रॉब्लम इसमें ये भी हो, ये भी गलत बात है। इसकी वजह ये है कि अब जो सारा तज्जिया सामने आ रहा है, जो आप भी जानते हैं कि जितने कर्जे आज तक पाकिस्तान के लिए गए हैं, तो जो ये वाली हुकूमत है, इससे पहले जितने कर्जे थे, इस हुकूमत ने 3 साल में उन सबसे ज़्यादा कर्जे ले लिए। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जिन्होंने मकरूज़ कर दिया पाकिस्तान को? आपने तो उनसे भी ज़्यादा मकरूज़ कर दिया पाकिस्तान को। तो ये वाली बात जो है वो ये भी गलत साबित हो जाती है। अच्छा, कुछ बातें उन्होंने बड़ी, आप जानते हैं कि बड़ी फ़िलासफ़ी में जाकर वो करते हैं, बड़ी यानी ये कि आइडियोलॉजी पे बेस्ड बातें भी वो करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है। मतलब दुनिया का कोई भी शख्स जब ये बात करता है तो मुझे इसलिए हज़म नहीं होती। इसकी वजह ये कि जब लोग जैकेटें पहन पहन के इसलिए फट रहे होते हैं कि उन्होंने 72 रूहों के पास पहुंचना है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है? फिर आप अगर ये कहते हैं तो फिर आप इस्लामोफोबिया का नाम लेना छोड़ दें। इसकी वजह यह है कि जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम से लोग खौफज़दा हैं क्योंकि ये सारे हमले हुए हैं, ये जो पूरे ये डेकेड्स, ये एरा गुजरा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी मज़हब का नाम लेकर ही हमले किए जा रहे हैं। अच्छा, दुनिया का कोई भी हो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि किसी भी मज़हब का नाम लेकर जब हमला किया जाता है तो फिर ये दहशतगर्दी का ताल्लुक़ मज़हब से बन जाता है। तो अगर तो आप डिनाइल में रहना चाहते हैं, जो भी शख्स वो अगर ये कहे कि हाँ दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है, तो वो डिनाइल में रहकर ये कह सकता है, वरना मज़हब की बिना पर ही दहशतगर्दी हो रही है। अब ट्विन टावर्स पे जो हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया में जो हमले हो रहे हैं वो मज़हब की बुनियाद पर ही हो रहे हैं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है? चलें, बहरहाल ये एक ऐसा है कि जिसको आप बड़े आराम से तरीके से कहकर आप निकल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट करनी पड़ेगी अगले को, और जाहिर है कि जो इंटरव्यू करने आए हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो इसके ऊपर डिबेट करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ही कहा है कि असल करप्शन वज़ीर आज़म और उनके वज़रा करते हैं। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई ये पढ़ के। मैंने कहा कि वाकई वज़ीर आज़म ने ये बात मान ली है
और उन्होंने कह भी दिया, ये बात तस्लीम कर लिया। लेकिन फिर आगे मुझे ये पता चला कि उन्होंने अगले वही जो पिछले 2 ख़ानदान थे, करप्ट ख़ानदान, वो उसकी बात कर रहे थे। वो खुद अपने वज़ीर आज़म होने की और अपनी कैबिनेट की बात नहीं कर रहे थे वज़रा की, बल्कि वो पिछलों की बात कर रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी हुकूमत आती है, जो भी यहाँ पे हुक्मरान बनता है, वो अपना सब कुछ भूल जाता है, उसको सिर्फ पिछलों का याद रहता है कि उसने ये कर दिया। अपनी जद्दोजहद के बारे में उन्होंने कहा कि अगर जो आपके मुखालफिन हैं वो पैसे वाले हों और मीडिया को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें तो फिर स्ट्रगल बड़ी मुश्किल हो जाती है। एग्जैक्टली सेम टू सेम इस वक्त भी हो रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत में है उनके पास ताकत भी है और पैसा भी है, यानी पीएम खान कि इस वक्त हुकूमत मीडिया को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। तो एग्जैक्टली वही कुछ कर रहे हैं आप, जो आपने ये कही कि जब आपकी जो स्ट्रगल थी उस वक्त, बिल्कुल हम मानते हैं कि आपने जब स्ट्रगल की है उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही होता होगा आपके साथ कि आपके ख़िलाफ़ मीडिया को इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन धरने से लेकर अब तक मीडिया को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। तो मज़ा तो तब आता जब आप इन तमाम रिवायात को बदल देते।